बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। रामपुर में खजाने पर इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर से है इस वक्त की बड़ी जानकारी। खजाने को लेकर यह बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस खजाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच क्योंकि वहां पर खजाने की खोज भी लगातार जारी है और अब रामपुर में बाग कोठी में खजाने के लिए जो खुदाई हुई उसमें कोई खजाना नहीं मिला है। रामपुर के नवाबों की ये कोठी कई हैरान करने वाली सच्चाइयों से रूबरू करवाती है। आपको लेकर चलते हैं अरबपति खजाने को अपनी गोद में छिपाने वाली खास बाग कोठी में। तो स्ट्रांग रूम में कोई खजाना नहीं मिला है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। जिस खजाने की बात कही जा रही थी, अब जानकारी यह है कि वहां पर कोई खजाना नहीं है। रामपुर में खजाने से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। स्ट्रांग रूम में जिस खजाने की बात हो रही थी वहां पर कोई खजाना नहीं मिला है। ये हकीकत सामने निकलकर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ गए हैं। वरुण, स्ट्रांग रूम में तो कोई खजाना नहीं मिला। लगातार जिस बात का इंतजार था हम लोग कर रहे थे। देखिए, लगातार जिस बात का इंतजार था हम लोग कर रहे थे कि आखिर स्ट्रांग रूम में क्या कुछ निकलने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है, सब खाली रहा। और ऐसे में पिछले 1 महीने की मशक्कत जब स्ट्रांग रूम खुला तो कुछ भी नज़र नहीं आया। बेगम नूर बानो मेरे साथ हैं, जिन्होंने शायद उस समय स्ट्रांग रूम को देखा था जब उसके अंदर खजाना था, और आज देखा जब वो उसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया। मैम, आपने उस स्ट्रांग रूम को तब भी देखा जब उसके अंदर सब कुछ भरा हुआ था, और आज भी देखा जब कुछ खाली था। ये हुआ कैसे और किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, मैंने जब देखा और वो जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद और मेरे बच्चे हुए, जैसे मेरा बेटा हुआ, आखिरी दफा मैं उसमें गई हूँ उधर, और उससे पहले सब और रस्में हुई जैसे तामनी। तीन दफा मैं गई उसमें। एक दफा तो मेरी जब सालगिरह हुई, यहाँ 17वीं सालगिरह, उसमें बहुत बड़ा फंक्शन, तो मुझे ले गए थे, मुझे कानों का कोई जेवर दिया था। तो ये था कि सेफ्स थी सब और सब बंद थी। उसमें बड़े बड़े बक्से भी थे, लकड़ी के भी थे, टीन के भी थे, पुराने बहुत बड़े बड़े भी थे, उससे मीडियम साइज भी थे, छोटे भी थे। फिर जैसे मेंबर था इमाम बाड़े का, वो रखा हुआ था एक तरफ, वो उसमें ढका हुआ था काले कपड़े से। और कुछ और चीजें थी जो अब वो तब हमने इस नजर से मैंने नहीं देखी कि मैं करूँ कि उसका गिनती करूँ या कुछ, लेकिन यह है कि भरा हुआ था वो। अच्छा, हमारी ये नहीं था कि हम कहेंगे ये खोल के वो खोल के, तो उन्होंने मेरे जो कानों का जेवर दिया उस वक्त। फिर दूसरा जो था, दूसरी दफा मैं गई, वो थी जब मेरा बेटा पैदा हुआ। तो मैं जब दिल्ली से आई उनके साथ, तो फिर उन्होंने वहाँ ले गए थे मुझे। और उसके तीसरी दफा था जब भी उन्होंने कुछ निकाल के दिया, अपने हाथ से दिया निकाल के। मैंने मांगा कुछ नहीं, उन्होंने पूछा, मैंने मांगा नहीं, तो उन्होंने अपने हाथ से ही दिया। और तीसरी दफा जब मैं गई हूँ, वो मेरी सावनी हुई थी, तो उन्होंने बहुत धूमधाम से सावनी करी थी यहाँ। तो उस सावनी में उन्होंने, मम्मी ने, मेरी सास ने मुझे अपनी साड़ी दी थी, उनकी सावनी की, जो उनकी सावनी हुई थी जब पहनी थी बनारस की, वो उन्होंने मुझे दी। और फिर उन्होंने, मेरे नवाब रज़ा अली खान ने फिर मुझे एक और चीज दी। तो ये 3 दफा मैं गई। उसके बाद फिर ये सावनी बंद होने के बाद फिर 66 में उनका इंतकाल हो गया। अब ऐसी कोई चीज नहीं थी, अगर हम मांगते तो हमें मिलता। हमें ये मालूम था क्योंकि हमारी सास ने बताया हमें, बेगम रफा जमानी बेगम ने बताया कि उसमें, मैं बताया ऐसे बातों बातों में कि बेटे ये थी तुम्हें। अच्छा, जब हम शादी हो गया तो उसमें मसनदें जो हमारे लिए लगाई गई थी वो जड़ाऊ थी, इसमें मोती और एम्ब्रॉयडरी और ये रूबी के फूल बहुत खूबसूरत थी, जैसे कारचोब होता है, उसमें मोती और हीरे लगे हुए थे। इस तरह से मियाँ की वो हमने उस वक्त देखी, मतलब कि ध्यान नहीं दिया, हम बैठे। अच्छा, उस समय आपने जब देख रही थी आप, तो वो भरा पड़ा था पूरा स्ट्रांग रूम, मतलब लग रहा था कि सब हीरे जवाहरात जो जितने आपके जेवर थे सब थे उसके अंदर, सब मतलब ट्रंक्स वगैरह सब थे। कुछ में ताले लगे हुए भी थे। और सेफ्स में तो था ही, क्योंकि गुच्छे वो कुंजी से ही खुलती थी। तो सेफ्स तो सब थी वहाँ, एक छोटी भी थी सेफ। अच्छा, आज आप मैम जब अंदर गई और आप लगभग सुबह से आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज कुछ मिल जाएगा और हो सकता है कि चीजें हों? नहीं, ईमानदारी की बात तो ये कि मुझे मालूम था शायद ही कुछ मिले, मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। और इसी वजह से मुझे कोई ज्यादा वो भी नहीं हुआ, क्योंकि
मुझे इन सारे सालों में हमें गुफ्तगू होती रही और मालूमात होती रही और चर्चा में आती रही बात जाने आने की, और बहुत से जमाना गुजर गया तो ये तो हम अच्छी तरह मुझे एहसास था कि शायद ही कुछ मिले। अच्छा, ये जब आप अंदर गई तो कह रहे हैं कि एक बड़ा सा सुराग है और उस सुराग से भी किसी ने निकालने का प्रयास किया, या आपको लगता है कि ताला खुला है और ताला खोलने के बाद किसी ने निकाला सामान? चीजें जो होती हैं, जो हमारा तो कोई किस्सा ही नहीं था, तो हमें पता नहीं क्या किसने किया या नहीं किया या किस तरह कहा गया या क्या। जब मैंने देखा तो कोई सवाल ही नहीं था उसकी छत भी सर ये थी इतने कि उसमें, क्योंकि चब्स के लोग आए थे, उसके बारे में मेरी सास ने मुझे बताया था कि वो छत भी ऐसी है कि उसमें 4 ऐसे खाने बने हुए हैं उसके सरियों के, उस पर सीमेंट लगी और पता नहीं क्या क्या है, तो उसमें कोई बच्चा भी नहीं होता। ये उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं कभी छत पे नहीं गई, ना मैंने देखा। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी ने ये बताया हो कि आखिर उस खजाने को हटाने का प्रयास किया जा रहा है? कोई इन्फॉर्मेशन कभी आपके पास आई हो? पता नहीं, वो जब अलमों का हुआ कि अलम नहीं है या क्या है, तो उस वक्त इंदिरा जी के जमाने में चर्चा हुई और अखबारों में आए, उसमें आप देखेंगे तो आप पढ़ ही लेंगे उसमें। जी, आज जो कटा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं 4 फीट 3-4 इंच का या 5-7 इंच का जो बड़ा सा एक ऊपर से हिस्सा दिख रहा है जिसमें लग रहा है कोई अंदर आ सकता है, ये लोग कह रहे हैं कि धोखा देने का प्रयास किया गया है, कुछ ऐसा है क्या? अब मैंने तो ना देखा है वो, ना मैंने देखना चाहा है उसको, मैं ये सब अलग बात है, ये खुद से कोई कैसा नहीं है। वो तो बहुत कुछ हो चुका, इतने सालों में 50 साल हो गए। तो जमाना गुजरता चला गया और जमाने के साथ साथ चीजें बदलती चली गई, लेकिन सीधे तौर पे कहा जाए तो जो लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद खजाना निकलेगा, स्ट्रांग रूम टूटेगा, 1 महीने की मशक्कत की गई उसे खोलने के लिए, जब खुला तो पूरी तरीके से खाली नजर आया। जी बिल्कुल वरुण, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अरबों का खजाना वहां से निकलेगा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगाया है। वरुण, आप वहां पर कुछ ऐसी जगह का जिक्र कर रहे हैं कि वहां से आसानी से कोई खजाना निकाल सकता है या एंटर हो सकता है, क्या आपने वहां पर कुछ ऐसी जगह देखी कि बाद में भी कुछ इस तरीके की वहां पर चीजें हुई हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि जो स्ट्रांग रूम है वो इस तरीके से बना हुआ है जिसमें कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और वो जो डिजाइन किया गया था उस समय वो इस सोच के हिसाब से किया गया था कि इसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे जाएंगे, इसमें जो तमाम नवाबों का जो खजाना होता है, जो तमाम जो सदियों से चलता हुआ रहा है, इनकी परंपरा है, उनकी जो कीमती चीजें हैं वो उसके अंदर रखी जाएंगी। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब साफ है कि पहले से किसी ने उस खजाने को निकाल लिया। मैम, एक सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ऐसा हो सकता है, आप मानती हैं कि इस खजाने के दरवाजे को खोलने के लिए, स्ट्रांग रूम को खोलने के लिए, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि बिना चाबी के खुल नहीं सकता, तो ये खोला कैसे गया हुआ? मुझे नहीं मालूम, ये उनसे पूछा जाए, मैं तो थी नहीं यहाँ। सिर्फ जब मैं रही हूँ और यहाँ से गई हूँ उस वक्त गई हूँ जब नवाब रजा अली खां का इंतकाल हो गया, तो उनके तीजे तक तो मैं रही हूँ मियाँ और हम। उसके बाद हमसे कहा गया था कि हम चले जाएं, तो हम दोनों को हम चले गए थे यहाँ से। मुर्तज़ा अली खान ने और उनकी बेगम थी जो सकीना बेगम, उन्होंने हमें हमारे बच्चों से कहा कि हम चले जाएं, तो हम चले गए थे खासबाग से। अच्छा, कभी स्ट्रांग रूम को लेकर जब आप आज अंदर गई तो वो उस समय का नजारा क्लियर हुआ? देखिए, मैं तो पूरे खासबाग को जो मैं देख रही हूँ वो जमाने का नहीं है। मैं तो 50 साल के बाद आई हूँ, तो मैं कभी भी नहीं आई इधर। ना मियाँ नहीं आए, मैं नहीं आई, मेरे बच्चे नहीं आए। पहली दफा मैं आई हूँ, तो मुझे। लेकिन तो आप उन शख्सों में से हैं जिन्होंने स्ट्रांग रूम को भरा हुआ भी देखा और खाली भी देखा? मैं उन शख्सों में हूँ जो ब्याह के यहाँ आई। मैं वो बहू हूँ जो यहाँ पे ब्याह के आई, मुझे दुल्हन बने हुए आई मैं यहाँ, और 10 साल रही, और मेरे 3 बच्चे हो गए थे, और उन्हें लेके सब जब मैं गई हूँ मियाँ के साथ, तो 3 बच्चे थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि करोड़ों का, अरबों का खजाना था वो, आप जब पहली बार आपने देखा था, अगर बात पूछी जाए तो क्या वाकई वो संपत्ति जो थी वो अरबों की थी? देखिए, ये तो उनका जो उन्होंने अपना डिक्लेयर किया होगा, ये उन्हें मालूम था। ये तो सब उस लेवल का बात थी। जो मेरे नवाब रजा अली खां थे, उनके बारे में सबको पता था। उनकी आप देखेंगे मालूमात, रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। रिकॉर्ड दिल्ली का भी में भी होगा, यहाँ भी, कि क्या उस वक्त स्टेट ज्वेलरी थी,
और वो कहाँ थी, क्या था, ये सब ये है। तो आप उसे मालूमात कर लें, उसमें आपको मालूम हो जाएगा। जी, तो सीधे तौर पे कहा जाए तो अब फिलहाल सब निराश भी हैं, मायूस भी हैं, और इंतजार फिलहाल अगर कहा जाए तो खत्म हुआ। स्ट्रांग रूम को लेकर जो बातें की जा रही थी वो भी अब क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नवाबों का खजाना, जिसका इंतजार लगभग सभी लोग कर रहे थे कि खुलने के बाद क्या चीज निकल के आएगी, वो सब खाली हाथ फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वरुण, स्ट्रांग रूम से कुछ नहीं निकला है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही खड़ा हो रहा है कि फिर ये अरबों का खजाना गया तो गया कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत भी की और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो रामपुर खजाने से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। स्ट्रांग रूम में जिस अरबों के खजाने का दावा किया जा रहा था, रामपुर के कोठी खास बाग में है ये स्ट्रांग रूम, जहां पर कुछ भी नहीं मिला है।